हेलो स्टूडेंट्स। और अभी हमें अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था। अब अलजेब्रा के अंदर हम फैक्टर्स करना सीखेंगे। फैक्टर्स प्लस रिमाइंडर थ्योरम आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा में। एक तो फैक्टर करना सीखना है हमको, और एक हमको करना है क्या, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि आप नंबर सिस्टम में जनरली पढ़ते हो। लेकिन यहाँ हमारे जो जो रिलेटेड काम की चीज़ है वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, बाकी आप जानो और नंबर सिस्टम देखना उन सब चीज़ों को। फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है शेषफल प्रमेय। ठीक है, क्या होते हैं गुणनखंड, क्या होते हैं शेषफल प्रमेय, क्या बीमारी है क्या नहीं है, तो समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहली चीज ये जानो कि जब फैक्टर हम करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, किसी भी, पहले मेरा शब्द सुन लेना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, बार बार बहुपद व्यंजक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जब फैक्टर्स करने जाता हूं तो फैक्टर्स भी वही रूल फॉलो करेंगे जो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉलो कर रही है। मेरी बात गौर से सुनना कान खोल के। क्या बोला कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारी कंडीशन है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, पावर हमारी इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब जो भी है, वो सब ऐसे के ऐसे ही फॉलो फैक्टर को भी करना पड़ेगा। क्योंकि फैक्टर आखिर निकला किससे है, फैक्टर निकला किससे है, आखिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बात करूं, मैथमेटिक्स की भाषा में, अंक गणित में, अर्थमेटिक में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 12 के मैं फैक्टर करूं, 12 के अगर फैक्टर करूं तो 4 गुणा 3 एक फैक्टर होता है। लेकिन क्या 4 गुणा 3 सबसे सिंपलेस्ट फैक्टर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर्स की संख्या बताओ कि 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप लोग मुझे बताओ 4 गुणा 3 क्या 12 का फैक्टर है या नहीं है? लेकिन क्या ये सिंप्लीफाइड फैक्टर है? क्या ये सिंप्लीफाइड फैक्टर, सिंप्लीफाइड फैक्टर का मतलब सरल गुणनखंड है? सरल गुणनखंड का मतलब एक ऐसा गुणनखंड जिससे आगे और गुणनखंड हम ना कर सके, जिससे आगे और गुणनखंड हम ना कर सके, उसको हम कहते हैं सिंप्लीफाइड फैक्टर। क्या ये सिंप्लीफाइड फैक्टर है? नो, ये सिंप्लीफाइड फैक्टर नहीं है। क्योंकि 4 के अंदर हम 4 के और टुकड़े कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 3। दिस इज योर सिंप्लीफाइड फैक्टर, दिस इज योर सिंप्लीफाइड फैक्टर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, बात समझ में आ रही है? एफ है भाई, है ना, थोड़ा स्टाइल में बना दिया। अब देख लो, फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। अब अंकगणित में तो ये बात आसान थी कहना कि भैया ये आसान, ये सिंपल फैक्टर नहीं है, सिंपल फैक्टर ये है। बीज गणित में, अलजेब्रा में यही चीज कहना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसके लिए आपको एक परिभाषा जो मैंने पॉलिनोमियल की बताई थी ना, उसको फॉलो करना भी जरूरी है। देखो, गुणनखंड आप अलजेब्रा में कर लोगे, लेकिन गुणनखंड कहाँ तक करने हैं जिसके आगे और गुणनखंड हम नहीं कर सकते, वो चीज आपको सोचने की जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने फैक्टर का लेता हूं कि 1 + x⁴ + x⁸, ये मेरा एग्जाम्पल है। इसके गुणनखंड बताओ मुझे, इसके फैक्टर करके बताओ आप मुझे। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे हो सकते हैं, इसके फैक्टर कैसे करें हम? ठीक है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले आप लोग साइड में लिखते हुए जाना। फॉर्मूले तो आपको लिखने ही है भैया, फॉर्मूले से सवाल हल होते हैं अलजेब्रा में। ये भ्रांति निकाल देना। मैंने आपको मैथमेटिक्स जब शुरू की थी ना ज्योमेट्री से, तब भी बोला था आपको अगर मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे मार्क्स प्री और मेंस दोनों में ही लाने हैं, तो आपको फॉर्मूला, ट्रिक, कंसेप्ट, लॉजिक, बेसिक्स, एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 में से 200 और 50 में से 50 ऐसे ही आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको जस्ट पास ही करना हो तो भैया केवल फॉर्मूले देखना, बेसिक मत देखो, लॉजिक मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको कंप्लीट मार्क्स लाने हैं, पूरे में से पूरे लाने हैं, उनको फिर ये सब कॉन्सेप्ट एक एक चीज सीखनी होगी। एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, a+b² a+b² क्या बीमारी है? a+b² का मतलब होता है a+b को a+b से गुणा करो, यही a+b² होता है। अब a को a से गुणा करेंगे हम, ये हमने सीखा ना बचपन में कि भैया a को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a²। फिर a को b से करेंगे तो क्या आएगा, ab। बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। फिर b को a से करेंगे तो क्या आएगा, ba आएगा। और b को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b²। अब ab और ba में तो कोई फर्क है नहीं, a को b से गुणा करो चाहे b को a से गुणा करो, बात तो एक ही है कि भाई।
तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, एक मेथड बता दिया, बार बार इसको अपन रगड़ेंगे नहीं, अब समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी का स्क्वायर करना है आपको, तो देखो एक एक फॉर्मूले याद करना, एक एक फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, पूरी अलजेब्रा में बताऊंगा। एक एक फॉर्मूले याद कर लो, सारे प्लस वाले फॉर्मूले याद कर लो, माइनस वाले अपने आप बन जाएंगे। कैसे, यहाँ प्लस बी था, यहाँ क्या है माइनस बी, तो इस फॉर्मूले में जहां प्लस बी आता है ना वहां पर माइनस बी रख दो, बस एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि ए तो जैसा था वैसे के वैसे ही है। प्लस 2ab में प्लस को प्लस की जगह रहने दो, 2a को 2a रहने दो, बी प्लस का है, हमको माइनस का लेना है इस जगह पे, क्योंकि प्लस का था तब प्लस का लिया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस बी प्लस बी की जगह माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ में आई है यही आपको भैया? इस फॉर्मूले में एक ही फर्क है, यहाँ प्लस बी है यहाँ माइनस बी है, तो मैंने जब प्लस बी जहां जहां था वहां पे माइनस बी रख दिया, तो नया फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ प्लस गुणा माइनस आप जानते हो, ये चीज आपको बचपन में सीखी होगी, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ प्लस गुणा माइनस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का मतलब बाहर कितना आएगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस गुणा माइनस होगा यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुणा माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? बुद्धि में उतर गए तो उनको नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको डेरिवेशन इनके साइड में करा दिया। अभी सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है? है। कैसे पता लग रहा है? सर सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे आपने कहा था एक्स ही एक वेरिएबल है, पावर भी जो दी गई है वो इंटीजर फॉर्मेट में है और नॉन नेगेटिव भी है, तो डेफिनेटली सर ये क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वेरी गुड, पहचान गए आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमको इसको क्या निकालने हैं? फैक्टर। तो फैक्टर निकालने का तरीका हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप के इवन पावर दे रखी हो, इवन का मतलब सम पावर दे रखी हो, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला उस सवाल में लग रहा होगा। यहाँ सारे चिन्ह प्लस के हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर माइनस के होते तो माइनस वाला लगाते। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है, वेरी गुड। अब देखो एक फॉर्मूला और लिख लो यार यहाँ पे पहले आप, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और होता है, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है भैया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे? ए को ए से गुणा करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इनमें देखो सबसे मिनिमम पावर और सबसे मैक्सिमम पावर को पकड़ा करो हमेशा सवाल करते वक्त। क्या करोगे? सबसे मिनिमम पावर और सबसे मैक्सिमम पावर को पकड़ा करो। मैक्सिमम पावर यहाँ है, मिनिमम यहाँ है, ये बीच का है, इन दोनों के बीच की चीज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में है तो अपन क्या करें इस चीज के लिए? एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां तो हम जब अर्थमेटिक पढ़ते थे तो भैया 12 को अपन ने 4 गुना 3 रख लिया, फिर 4 को 2 गुना 2 रख लिया। यहाँ कैसे करें? यहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे अपन बोल देंगे अगली स्टेप में कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, ये तो रहने दो, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 4 कर दो। क्यों किया सर ये? इसलिए किया कि देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर मैं ढंग से देखूं तो माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 4 जोड़ने से इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या पॉलिनोमियल का रूल ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, सब कुछ सही है। अब एक काम करो, प्लस वाले जोड़ लो, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 4। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है किसका? ये पावर 8 लिखी हुई है, पावर 8 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता एक्स की पावर 4 की पावर 2, लिख सकता हूं ना? ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर लगी हुई है और उस पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है, तो पावर आपस में गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। जोड़ मत देना, पावर क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। यहाँ पावर 4 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगी? गुणा। तो क्या बन जाएगा? 8। तो ये होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स 4, एक्स की पावर 4। सर ये कैसे किया आपने? ये तो समझ में ही नहीं आया। अरे बेटा x की पावर 8 है, x की पावर 4 की पावर 2 मैंने किया यहाँ पर, और इसको पहचानने का तरीका एक ही है, पहले मिनिमम पावर देखो, फिर मैक्सिमम पावर देखो, फिर जो बीच वाला पावर होगा ना, उस बीच वाले पावर वाली चीज को एक बार प्लस कर दो और माइनस कर दो। ये कंसेप्ट आपको पूरे अलजेब्रा में दिमाग में रखना है।
जब भयंकर भयंकर सवाल आपके सामने आएंगे, अगर मेरी इतनी सी बात याद होगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या बोला, पहले मिनिमम पावर चेक करो, फिर मैक्सिमम पावर चेक करो। इससे बेसिस ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल बनते हैं और अलजेब्रा में भी बनते हैं। यहाँ एक्स के साइन थीटा लग देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बात समझ लो, कॉन्सेप्ट एक ही है। मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर के बीच में जो वाला पावर आता है ना, उसको प्लस और माइनस करना है अपने को। अगर यहाँ पर गुणांक कितना है इसका, एक ही है ना, 1 इंटू एक्स की पावर 4 है। अगर यहाँ 2 होता तो अपन 2 के हिसाब से चला देते उस चीज को। बात समझ में आ रही है? चलिए, फिर मैंने आगे यहाँ इसको इस तरह से किया, तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि मैं इसको और तोड़ सकूं छोटी पावर्स में। ये बड़ी पावर्स में दिया हुआ है, छोटी पावर्स में तोड़ना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बन गया। ए नहीं है, ये 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो नालायक को इधर ध्यान से, 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 को देखो, अगर ये 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, a कितना है 1 और b कितना है x की पावर 4। देखना यही चीज तो बन रही है, तो यही बना यहाँ पे। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ माइनस x की पावर 4। ये x की पावर 4 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता x की पावर 2 के 2? अभी इसको लिखा था मैंने, देखो आप यहाँ पर, उसी तरह से इसको लिख लिया। अब देखना, ये a मान लो इसको, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे बढ़ाते जाना आगे, है ना, कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स। सही बात है, a प्लस बी ए माइनस बी, सही बात है। देखना यहाँ जो एक्सप्रेशन थी उसमें पावर कितनी थी, 4 और 8 थी, दिख रही है आपको? यहाँ कितनी आ गई, 4 और 2 आ गई, मतलब इसके छोटे रूप बन गए, यानी ये फैक्टर्स हैं। क्या ये फैक्टर्स हैं? मैंने जैसे आपको कहा था कि 8 बराबर 4 गुना 2, फैक्टर्स तो हैं ये, लेकिन क्या सिंप्लीफाइड फैक्टर्स हैं? नहीं है सिंप्लीफाइड फैक्टर। 4 अभी बचा हुआ है, इसको और तोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी देखना, यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके का है। देखो अब इसको सवाल को, इसको पहचानो, क्या करेंगे इसमें अपन, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे अपन, इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे अपन, ठीक? क्यों नहीं करेंगे उसकी वजह भी मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। क्यों नहीं करेंगे इसमें छेड़खान, और इसमें ही क्यों करेंगे? इसमें तो जैसा रूप यहाँ है ऐसे यहाँ पे है, मैक्सिमम पावर 4, मिनिमम पावर 1, इसके बीच में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। यानी अब एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ दो, एक बार एक्स स्क्वायर घटा दो, जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे यहाँ करूंगा। यानी मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर ही मैंने जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर ही घटा दिया, जैसा ऊपर किया वही यहाँ सेम किया है। अब देखना ध्यान से, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें तो कोई दुश्मनी वाली बात है नहीं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 2। सही बात है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये सब रफ कर दूं ना। तो मैं यहां से आगे बढ़ाऊंगा तो देखना क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो टर्म ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फिर से बन गया। ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 और ये 1 की पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी बन गया, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। साथ में बना है एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 2। यही बना कि नहीं बना, आप लोग देख लो यहाँ पे। अरे इसको, ये जो चीज है इसको मैंने ये लिख दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखना, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक टर्म ये हो ही गई। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर एक्स की पावर 8। इसका, इसके गुणनखंड क्या है, ये है इसके गुणनखंड। यहां भी बात समाप्त कर सकते थे, कहां पे, यहां पे भी बात समाप्त कर सकते थे आप, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है। सिंप्लीफाइड क्या है, ये है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पर माइनस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया, इनको छोड़ दो, इसको कर लो, इसको गुणनखंड इसके तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसके गुणनखंड। क्यों नहीं कर सकते पता है, अगर इसके गुणनखंड मैं आगे करूंगा ना, इसके गुणनखंड अगर मैं आगे करता हूं, मेरी बात सुन लो,
तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी। कैसे? अभी देखना, पावर सब पे सम है, सॉरी पावर इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से वेरिएबल भी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा ना तो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कंडीशन ब्रेक होगा। कैसे होगा देखना, इसको मैं आगे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ एक बार, ठीक है। इसको तो रफ कर दूं, ये तो मेरा आंसर हो गया, बस इससे आगे मैं ब्रेक इसको नहीं कर सकता, ये तो बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है मेरे पास, इसको क्यों नहीं ब्रेक किया आपने और इसको क्यों नहीं ब्रेक किया, ये दो क्वेश्चन है ना, तो इनको मैं अब आपको लेता हूं आपके सामने कि इसको आगे और क्यों नहीं फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तकलीफ क्या आ जाएगी हमारे सामने, देख तकलीफ ये आएगी हमारे सामने कि जैसे पहले ले लो 1 + x+x², ठीक है, इसको आगे क्यों नहीं तोड़ सकता मैं, देखना मिनिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके बीच में ये आ रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, ये कहता है, ठीक है। अब जोड़ना 1 + 2x प्लस क्या हो गया, x² आ गया, और यहाँ कितना आएगा, माइनस। यही होगा कि नहीं होगा, बोलना मेरी बात ध्यान से, यही होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलना ध्यान से, सही है ना, a² + b² + 2 भी बना दिया, माइनस इसको क्या लिखूंगा मैं, √x का होल स्क्वायर, सही बात है। अब इसको जब मैं खोलूंगा a² - b² से तो क्या बनेगा देखना, x+1 - √x और x+1 + √x। क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं है। कैसे पता लगा, x की पावर कितनी आ गई यहाँ 1/2, यहाँ कितनी आ गई 1/2। क्या 1/2 पावर अगर हो तो वो इंटीजर होती है, नहीं होती। जब इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। और मैंने एक बात बोली थी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हमको वो फैक्टर्स करने हैं ताकि जो फैक्टर्स बने वो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के रूल को फॉलो करे। तो बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया। सिमिलरली आप यहाँ भी करके देखना तो आपको ये लॉजिक बन जाएगा पूरा का पूरा। बात समझ में आ गई, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया आपको, कहीं कोई तकलीफ फैक्टराइजेशन करने में। इस पे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन पता क्या कहेगा, आपको इतनी सी बात कह देगा कि 1 + x⁴ + x⁴ का निम्न में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, कौन सा गुणनखंड नहीं है या कौन सा गुणनखंड है। और 3 ऑप्शनों में तो ये वाली बात रख देगा, चौथे में आपको कोई और ही चीज दे देगा वो, तो देखना ये तीनों गुणनखंड है और चौथा जो होगा वो नहीं होगा, डेफिनेटली वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हों आप लोगों को, तो अभी एक कदम आगे यात्रा को और बढ़ाई जाए और अब हम चलें शेषफल प्रमेय की ओर। किसकी ओर चलें, शेषफल प्रमेय की ओर। बात समझ में आ रही है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, आप लोग बताओ मुझे, आप लोग बोलो शेषफल प्रमेय क्या होती है। शेषफल प्रमेय ये होती है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक छोटी सी चीज समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 के गुणनखंड क्या है, 4 × 3 है, सिंप्लीफाइड ना हो लेकिन गुणनखंड तो है। अब 12 में अगर मैं इसमें से किसी भी गुणनखंड का भाग दूं, 12 में अगर मैं इन दोनों में से किसी का भी भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। आप लोग शेषफल जानते हो नहीं जानते हो, अरे जान लो, अगर नहीं जानते हो तो देखना, पुराने बचपन के दिन याद दिला देता हूं आपको। यहां पर जिसका भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। यहां जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जो आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट ही बोलते हैं क्या, ये समझ में नहीं, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, भागफल को, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। इसको बोलते हैं डिवाइडर, डिवाइडर मतलब डिवाइड करने वाला, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ कि जब मैं कह रहा हूं कि 12 के गुणनखंड 4 और 3 है, 12 के गुणनखंड अगर 4 और 3 है तो डेफिनेटली 4 और 3 से डिविजिबल होगा आपका 12, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी अगर मैं 4 का भाग दूं 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ कितना आएगा, 12, बचेगा कितना, 0। ये गलती से क्रॉस मत लगाया करो, क्रॉस गलत चीज है, क्रॉस का मतलब 0 नहीं होता। यहाँ 0 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, 0 0 का मतलब रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा हमारा रिमाइंडर। तो मेरी बात गौर से सुन लेना, जब भी किसी एक्सप्रेशन में, जी ये अर्थमेटिक को मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ अलजेब्रा में ताकि आपको फील आए, अर्थमेटिक को समझना आप लोगों के लिए आसान होता है, अलजेब्रा में थोड़ा फील लाना पड़ता है। तो देखना मेरी बात सुनना,
जब भी किसी एक्सप्रेशन का अगर कोई फैक्टर ही उसका जब भी किसी एक्सप्रेशन में किसी उसके ही फैक्टर का भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई? जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर इसी चीज के अंदर बात समझना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इसी चीज के अंदर अगर भाग दे रहा हूं किसी ऐसे नंबर का जो इसका गुणनखंड नहीं है, तो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? आप लोग बोलो, बचेगा ना? यानी मैं अगर कहूं कि इसी 12 में अगर मैं भाग दे दूं कितने का? 7 का। किसका दे दूं? 7 का। क्या 7 इस 12 का गुणनखंड है? नहीं है। तो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा? 7 का भाग दे दिया, यहाँ कितना बचेगा? माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 5। यानी रिमाइंडर बचेगा इस केस में? बचेगा कि नहीं बचेगा? आप लोग बोलो, बचेगा ना? तो मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, जिस तरह से अर्थमेटिक के अंदर चलता है वैसे ही एलजेब्रा में चलता है। कहाँ गया ये? रफ कर दूं, जैसा अर्थमेटिक में होता है ऐसा ही एलजेब्रा में होता है, बस वहां हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यानी मैं कहूं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या बीमारी है सर? एक्स माइनस ए क्या बीमारी है सर? एक्स माइनस ए तो गुणनखंड है किसका? एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से समझ लो ना, समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना परेशान मत हो। ठीक है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स नाम दे रहा हूँ, बार बार पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखूँ इससे अच्छा मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा? जीरो होगा। अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का गुणनखंड है, तो मैं x बराबर a अगर उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रख दूं, तो जो आपका उत्तर होगा, वो जो रिमाइंडर होगा, ये बराबर जीरो का मतलब यही है कि रिमाइंडर है, ये शेषफल है, वो शेषफल क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? तो मैं उसी पे बेसिस आपको एक सवाल आपको करने के लिए अगर कहूं तो 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, क्या? 1 मिनट, कहाँ गया डस्टर? ये रहा। ये वाली बात नोट कर ली, ये आपके रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ ए बराबर जीरो होता है। कैसे? देखो, एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो क्या हो गई? एक्सप्रेशन हो गई, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैं कह रहा हूं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला अभी? अगर x माइनस 1 अगर किसी एक्सप्रेशन का गुणनखंड है, x माइनस ए किसी एक्सप्रेशन का गुणनखंड है, तो x बराबर a, यानी मैं यहां से क्या कहूं? x बराबर 1 अगर मैं रखूं इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्यों? अगर ये इसी से निकला हुआ गुणनखंड है तो भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल जीरो ही बचेगा ना, तो बचना चाहिए। देखो बचेगा, x बराबर 1 रखो, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। देखो 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया? जीरो। यानी ये बात पक्की हो गई कि x माइनस 1 इसका क्या है? फैक्टर है। दो काम कर सकते हैं इस चीज से अपन। अगर कोई व्यक्ति हमको कहे या कोई एग्जामिनर अपन को कहे कि इस एक्सप्रेशन, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ये गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है, मेरी बात सुन लो गौर से, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको लिख दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एक्सप्रेशन है, और मैंने कह दिया एक्स माइनस पी, क्या इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा फैक्टर है क्या नहीं है? अगर मैं x बराबर p रखूं और ये टर्म पूरी की पूरी मिला के क्या बन जाए? जीरो, तो मैं कह दूंगा x माइनस पी क्या है? इसका फैक्टर है। रिवर्स बात समझ में आई कि नहीं आई? रिवर्स बात जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं पढ़ाता। क्या कह रहा हूं? अगर मैं x बराबर p रखूं इसके अंदर, x बराबर p रखूं इसके अंदर, यानी क्या लिखूंगा? ए पी स्क्वायर एक्स रखूंगा ना, प्लस बी पी प्लस सी। अगर इसका मान अगर जीरो आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब x माइनस पी क्या है? मेरा फैक्टर है। और अगर जीरो नहीं आया, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? आ गई भाई दोनों बात समझ में? अगर अब इस बेसिस में एक सवाल आपको दूं कि x माइनस टू, एग्जाम्पल लिखना, x माइनस टू is a factor of x minus 2 is a factor of x square plus kx plus 4. X minus 2 is a factor of x square plus kx plus 4. Then find the value of k. कहने का मतलब क्या है? 1 मिनट इसको रफ करूं।
कहने का मतलब क्या है कि अगर x माइनस टू इस एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है तो आप k का मान बताओ। अब एक बात बताओ, अगर x माइनस टू इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर 2 रखूंगा तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो रखो x का मान 2 रखो। अब इसमें x माइनस टू गुणनखंड है तो x बराबर 2 रखते हैं। तो x या 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस k इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 4 और बराबर क्या लिख दूंगा मैं? 0। क्यों लिखा सर 0? अरे जब इसका गुणनखंड ही है तो उसका मान जब x बराबर 2 रखूंगा तो 0 बनना ही चाहिए। सॉल्व करो, क्या आएगा? 2k प्लस 8 बराबर 0, यानी k बराबर कितना आ गया? -4। कैसे आया? k को इसको 8 को माइनस में इधर भेज गया, 2 का भाग दिया तो -4, यानी k का उत्तर कितना आएगा? -4। क्या समझ में आई ये वाली बात आपको? जब भी x माइनस ए किसी एक्सप्रेशन का गुणनखंड है तो होगा क्या? x बराबर a रखने पर उस पूरी एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आखिर तो वो फैक्टर निकला किससे है? उसी एक्सप्रेशन से निकला है, और जब उसी एक्सप्रेशन से निकला है भाई तो उसको संतुष्ट तो करेगा ना, कि नहीं करेगा? करेगा। चलिए इसको रफ करें, अगला लिखो। अगले कुछ सवाल आप लोगों के सामने मैं लेता हूं एक एक करके, ठीक है? एक एक करके एक एक सवाल लेना शुरू करता हूं। तो अगला सवाल है आपके लिए कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैं सारे के सारे जो भी गुणनखंड है ना वो आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, मतलब जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल 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 बाय x प्लस 1। देन आपको क्या फाइंड करना है? देन a बराबर क्या होगा ये आपको फाइंड यहाँ पर करना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, तो आपको निकालना है a प्लस बी का मान, ठीक है? और दो ही कर लो पहले, फिर और करेंगे, ठीक है? चलो करो भाई इन सवालों को। हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लेना, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यदि x प्लस 1 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 ये दोनों इस एक्सप्रेशन को लिख लेना, इसके गुणनखंड है, मतलब इस एक्सप्रेशन के गुणनखंड है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो बताओ a प्लस बी का मान क्या होगा? ये दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन दोनों का उत्तर मुझे बताओ। कैसे करेंगे इन सवालों को? मैंने एक ही कंसेप्ट दोनों के लिए दिया है, शेषफल प्रमेय आपको पढ़ाई है। अगर गुणनखंड दे रखा है अपने को कि वो गुणनखंड है या पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई। क्या हो गई? कि उस गुणनखंड का अगर मान मैं यहाँ रख दूं तो एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। ठीक है, तो होगा क्या देखना, अगर इसकी एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है यानी x बराबर क्या रख दूं? -1। एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब शेषफल क्या बच रहा होगा? 0। कब? जब इसका भाग दूंगा इसमें, यानी भाग कैसे दूंगा? x बराबर -1 रख दो इसमें, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए इस पूरी एक्सप्रेशन की? 0 आनी चाहिए। रखो -1, तो क्या आएगा? -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, और इसका मान क्या जाना चाहिए? 0। -1 कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। -1 की पावर 3 क्या आएगा? माइनस आएगा। सही है, ये चीज समझ लो अगर नहीं समझ में आती हो। माइनस गुणा माइनस करा, प्लस आ गया, और प्लस गुणा फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो देखा जाए तो 3 बार माइनस हुआ तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। एक बात याद रखना, माइनस अगर विषम बार गुणा होते हैं, विषम बार गुणा होते हैं, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव बनाते हैं, और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनाते हैं। ठीक है, -1 कितनी बार गुणा होगा? पावर 3 है, मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आएगा? -1। हाँ, इवन टाइम्स है मतलब प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का a। हाँ, ऑड टाइम में एक ही पावर, एक ही बार हो रहा है। -2 प्लस 3 बराबर 0। देखो कितना आया, 2 और 1 3, माइनस के और प्लस का कितना है? 3, यानी a बराबर कितना आ गया यहाँ से? 0।
आ गया, यही इसका उत्तर है, ए बराबर 0। इस कितने लोगों ने ए का मान निकाल लिया था भाई? सवाल डेफिनेटली भर भर के पक्का है, प्री के अंदर एक सवाल इस टाइप का आपके बनता ही है। समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है आप देखते जाओ। अगला सवाल लिखा गया है x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों ही गुणनखंड है इस एक्सप्रेशन के। भाई हो सकते हैं ना दो गुणनखंड। मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पर इस एक्सप्रेशन में डिग्री बताओ कितनी है? 3 है। जब डिग्री 3 है तो x के कितने मान संभव है? 3 मान संभव है। और उन 3 में से 2 मान आपको दे रखे हैं, ठीक है? तो ये दोनों मान इसको संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे? संतुष्ट करेंगे। भाई इनका पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। और कह भी तो रखा है सवाल में x प्लस 1 और x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है किसके? इसके। अगर इसके ही फैक्टर हैं ये दोनों तो x बराबर एक बार -1 रखूंगा और एक बार +1 रखूंगा, तो दोनों बार जब रखूंगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए इस एक्सप्रेशन की? 0 आनी चाहिए। सही बात है, तो रखते हैं x प्लस 1 अगर है इसका गुणनखंड तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। -1 रखो, इस एक्सप्रेशन में क्या आएगा? फिर से लिख देता हूं, a इंटू -1 का होल क्यूब प्लस b इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 बराबर 0। बात सही है क्या? ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई माफ करना, आप लोग कैलकुलेशन खुद चेक कर लेना। अगर x माइनस 1 भी फैक्टर है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ x बराबर 1 पे भी ये एक्सप्रेशन 0 बनेगी। यानी क्या कहूंगा? a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये टर्म 0 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? -1 की पावर कितनी है? विषम। मैंने कहा था अगर नेगेटिव की पावर विषम होती है तो चिन्ह क्या आता है? नेगेटिव। माइनस का ए हम मतलब प्लस बी। अगली बार से नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना। 2 बार करवा दिया, तीसरी बार खुद देखना आप, ठीक है? माइनस का 3 प्लस का 5 बराबर 0। देखना क्या आया? b माइनस ए बराबर 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2, और इधर चला जाएगा कितना आएगा? माइनस का 2। इक्वेशन नंबर 1। मुझे पूछा क्या गया है? a प्लस बी। अगर b माइनस ए पूछा जाता तो मेरा उत्तर यहीं पे आ जाता, लेकिन नहीं, मुझे तो a प्लस बी पूछा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से देखना क्या आएगा? a आ गया, a 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इवन पावर हो चाहे ऑड हो प्लस ही आएगा। प्लस b प्लस 8 बराबर 0। देखना यहां से क्या आया? a प्लस बी बराबर माइनस का, आपको a प्लस बी पूछा है तो यही आ गया इसका उत्तर सीधा -8। तो आप लोगों में कुछ लोग बोलेंगे सर इसका तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ। हाँ, तो इसका उपयोग नहीं है तो इसको मत यूज करो, खाली इसको यूज करो। ये आपको मैंने बताने के लिए ये बताना चाहा था। जब प्लस पूछा गया है तो आपकी बुद्धि में बात दौड़नी चाहिए कि कौन सा फैक्टर काम में लूं कि प्लस वाला सीधा बन जाए मेरा। तो बुद्धि दौड़ेगी भैया अगर मैं x का मान 1 लूंगा तब जो भी चीज आएगी वो प्लस में आएगी, चिन्ह कहीं माइनस का नहीं आएगा। और अगर x बराबर -1 यानी फैक्टर x प्लस 1 वाला काम में लूंगा तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो चीजें माइनस में बदल जाएगी। हमको ये वाली चीज काम में नहीं लेनी। तो ये ऑब्जर्वेशन सीखोगे ना आप तो बस समझ में आ जाएगी। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, दोनों सवाल समझ में आए। आपको यहां पर यह भी पूछा जा सकता था कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, तब आप यहां से उत्तर नहीं दे सकते, फिर आपको दोनों चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। और दोनों को सॉल्व करके तो क्या बनेगा देखना, इन दोनों को जोड़ो, a और a 0 हो गया, b और b कितना हो गया? 2b। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? तो 2b बराबर कितना आएगा? माइनस का 6, ये माइनस का 10 ही आएगा ना। b बराबर कितना आएगा? -5। अब b बराबर -5 यहां रख दोगे तो a बराबर कितना आएगा? -3। अगर a और b के मान पूछे जाते तो हमको दोनों चीज चाहिए थी। सिंपल a प्लस बी पूछा तो हमने निकाल दिया, डायरेक्टली से निकल जाएगा। a माइनस बी पूछा होता तो यहां से निकाल देते, कहीं कोई तकलीफ नहीं है किसी तरीके की। सही बात है। तो ये दोनों अच्छे सवाल थे, आपको समझ में आ गए होंगे, शेषफल प्रमेय समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में हम कुछ शेषफल प्रमेय के और सवाल विद जो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह बताए हैं उन चीजों को अपन आगे डील करेंगे, और उसके अच्छे अच्छे सवाल अपन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको लेटेस्ट 2019 और 20 के एग्जाम्स तक के जो भी सवाल आए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू।